Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to cover another remedy for the day, and it is called abrotinum or Artemisia abrotinum, and the family from which this plant has been used is called Asteraceae. Common name of the plant from which this remedy is made is called southern wood. और जो आज की हमारी रेफरेंस बुक है, इट्स कॉल्ड पोरिक्स न्यू मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका विद रेपोर्टरी. तो it is a very useful remedy in marasmus, especially of the lower extremities, despite a good appetite. अच्छी appetite है लेकिन फिर भी marasmus है और especially lower extremities का है. Marasmus क्या होता है? Marasmus is a severe form of malnutrition caused by a profound deficiency of calories and protein, leading to extreme emaciation, muscle wasting and loss of fat. Primarily affects यंग चिल्ड्रन. तो इसमें जो है लॉस है, फैट का लॉस है और क्या कहते हैं मसल वेस्टिंग है. एब्रोटनम के केस में लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का ज़्यादा देखने को मिलेगा. देन इट इज़ मेटास्टासिस यानी डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी मेलिग्नेंट ग्रोथ एट अ डिस्टेंस फ्रॉम अ प्राइमरी साइट ऑफ कैंसर. तो मेटास्टासिस कहीं हो रहा है कैंसरस सिचुएशन में तो एब्रोटनम कंसिडर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड द कंप्लीट रेमेडी पिक्चर मैचेस द कंप्लीट पेशेंट पिक्चर. र्यूमेटिज्म के केस में इसको यूज़ कर सकते हैं. र्यूमेटिज्म फॉलोइंग चेक्ड डायरिया. अब इसका मतलब हुआ र्यूमेटिज्म कब ज़्यादा एग्रेवेट हो रहा है या डेवलप हो रहा है, कब इंक्रीज़ हो रहा है या र्यूमेटिज्म के सिम्टम्स, जब डायरिया के बाद डायरिया को सप्रेस कर दिया गया है या चेक्ड यानी स्लो कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है और ट्रीट करने की जगह सप्रेशन है डायरिया का, तो र्यूमेटिज्म डेवलप होने के चांसेस रहेंगे. र्यूमेटिज्म इज एन इलनेस दैट कॉजेज पेन इन मसल्स एंड वेयर योर बोन्स जॉइन टुगेदर. जॉइंट्स और मसल्स में पेन होता है र्यूमेटिज्म में. तो ये पेन कब हो रहा है? जब डायरिया को ढंग से ट्रीट करने की वजह उसको सप्रेस कर दिया गया है. चेक डायरिया है तो फिर उसके बाद यहाँ पे इल इफेक्ट्स ऑफ सप्रेस्ड कंडीशन स्पेशली इन गाउटी सब्जेक्ट्स, यानी कोई भी सप्रेस किया गई है कोई भी चीज़, जैसे कि कोई स्किन एलिमेंट है उसको ट्रीट करने की जगह उसके इरप्शन सप्रेस कर दिए गए हैं, तो वो गाउटी सब्जेक्ट्स में दिक्कत कॉज करेगी. गाउटी क्या होता है? गाउट इज़ अ फॉर्म ऑफ इन्फ्लेमेटरी मेटाबॉलिक आर्थराइटिस कॉज्ड बाय परसिस्टेंटली हाई लेवल्स ऑफ यूरिक एसिड इन द ब्लड, दैट इज़ हाइपर यूरिसीमिया के केस में देखा जा सकता है. ट्यूबरक्यूलस पेरिटोनाइटिस के केस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ अ सीरियस ऑफन क्रॉनिक इन्फेक्शन ऑफ द abdominal लाइनिंग दैट इज़ पेरिटोनियम caused by mycobacterium tuberculosis. और इसमें persistent abdominal pain रहेगा इस कंडीशन में. असाइटिस हो सकता है यानी abdominal fluid का डेवलपमेंट हो सकता है. उसके बाद लो ग्रेड फीवर रहने की संभावना है. नाइट स्वेट्स रहेंगे एंड वेट लॉस. तो ट्यूबरक्यूलस पेरिटोनाइटिस की कंडीशन में इसको दे सकते हैं. देन एक्ज्यूडेटिव प्लूरसी यानी एक्ज्यूडेटिव प्लूरल एफ्यूजन, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग लाइनिंग यानी प्लूरा का इन्फ्लेमेशन है, causing high protein fluid, white blood cells and sometimes bacteria to leak into the pleural spaces. ये देखा गया है. तो उस केस में दे सकते हैं एक्ज्यूडेटिव प्लूरेसी एंड अदर एक्ज्यूडेटिव प्रोसेसेस, जहाँ पे भी एक्ज्यूडेशन हो रहा है फ्लूइड का बॉडी में, इसको यूज़ कर सकते हैं. आफ्टर सर्जरी फॉर हाइड्रोथोरेक्स और एम्पाइमा अ प्रेसिंग सेंसेशन रिमेन्स. तो हाइड्रोथोरेक्स इज बेसिकली द accumulation of serious non-inflammatory fluid that is transudate in the pleural cavity commonly caused by heart failure, liver cirrhosis that is hepatic hydrothorax or low protein levels. तो हाइड्रोथोरेक्स जो कि आफ्टर सर्जरी डेवलप हो रहा है उसमें दे सकते हैं. एम्पाइमा जो कि आफ्टर सर्जरी डेवलप हो रहा है उसमें दे सकते हैं. एम्पाइमा इज अ सीरियस कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द accumulation of pus in the pleural space that is between the lung and chest wall, typically resulting from bacterial pneumonia. न्यूमोनिया के केस में भी इसका काम रहेगा. प्रेसिंग सेंसेशन रिमेन करेगी क्योंकि दबाव तो पड़ रहा है ना, वहाँ फ्लूइड एक्यूमुलेटेड है तो पेशेंट के किसी ना किसी ऑर्गन पे तो दबाव पड़ रहा है, तो उस केस में दे सकते हैं. एग्रेवेशन ऑफ हीमोरॉइड्स व्हेन र्यूमेटिज्म इम्प्रूव्स. तो एग्रेवेशन बेसिकली कहते हैं इंक्रीज इन अ कंडीशन और अ सिचुएशन, सिम्टम्स इंक्रीज हो रहे हैं. तो यहाँ पे हीमोरॉइड्स जो है बढ़ सकते हैं जब र्यूमेटिज्म इम्प्रूव करता है. तो किसी भी पेशेंट में यदि र्यूमेटिज्म ठीक होने पे हीमोरॉइड्स हो रहे हैं तो वो एब्रोटोनिम का इंडिकेशन दे सकता है. हीमोरॉइड इज अ सोलन वेन और अ ग्रुप ऑफ सोलन वेन्स इन द रीजन ऑफ एनस, जो कि ब्लीडिंग भी हो सकते हैं. उसके बाद एपिस्टेक्सिस के केस में दे सकते हैं एपिस्टेक्सिस एंड हाइड्रोसील इन बॉयज़. तो किसी भी लड़के में एपिस्टेक्सिस और हाइड्रोसील
साथ में है तो एब्रोटन हम कंसिडर कर सकते हैं. एपिस्टेक्सिस इज नोज ब्लीड, कॉमनली ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, ऑफन कॉज्ड बाय ड्राई एयर, नोज पिकिंग और इंजरी. हाइड्रोसील क्या है? अ फ्लूइड फिल्ड सैक इन द स्क्रोटम causing painless swelling around one or both testicles, common in newborns and often resolving on its own. अपने आप रिजॉल्व होने की संभावना भी रखता है लेकिन नहीं हो रहा है, या इस इंतज़ार में नहीं रहना कि अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा. डॉक्टर को कंसल्ट करना है अगर कोई भी तकलीफ देखने को मिलती है तो. ग्रेट वीकनेस आफ्टर इन्फ्लुएंजा ये देखी जाती है, और ये सिम्टम कंपेयर करेंगे काली फॉस्फोरिकम से. और कोई भी पेशेंट यदि इन्फ्लुएंजा के बाद वाली वीकनेस के लिए आता है तो उसकी पूरी रेमेडी पिक्चर और पेशेंट पिक्चर मैच करके ही कौन सी रेमेडी बेस्ट सूटेड है विद पोटेंसी एंड डोज प्रिस्क्राइब करेंगे. माइंड में द पेशेंट इज क्रॉस, इरिटेबल, एंशियस, डिप्रेस्ड. मतलब ज़रा सा भी कुछ बोलोगे चिढ़ जाएगा बंदा, और डिप्रेस्ड है, उसकी कोई इच्छा नहीं रही है कुछ भी अच्छा करने की या कुछ भी मज़े करने की. फेस में रिंकल्ड है, कोल्ड है, ड्राई है, पेल है फेस. ब्लू रिंग्स अराउंड डल लुकिंग आईज. एंड कोमेडॉन्स के केस में यानी क्लॉक्ड हेयर फॉलिकल्स, पोर्स जो होते हैं, दैट अपीयर एज फ्लैश कलर्ड वाइट और डार्क बम्स, कॉमनली नोन एज ब्लैक हेड्स ओपन एंड वाइट हेड्स क्लोज्ड. तो कॉमेडॉन्स जो ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स होते हैं उसमें दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉमेडॉन्स कैसे हैं? विद इमैसिएशन है, फेस में भी इमैसिएशन है. उसके बाद एपिस्टेक्सिस के केस में यूज़ कर सकते हैं. एंजियोमा ऑफ द फेस है. एंजियोमा होता है कॉमन बिनाइन दैट इज नॉन कैंसरस ग्रोथ्स मेड ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स, टिपिकली अपीयरिंग एज रेड, पर्पल और ब्लू पैप्यूल्स ऑन द स्किन, caused by vascular proliferation and often linked to aging, genetics or hormones. Angioma of face है यानी harmless non-cancerous growths made of small blood vessels, often appearing as small bright red or purple spots, cherry angiomas, और red spots with branches यानी spider angiomas फेस पे देखे जा सकते हैं. और इसमें क्योंकि स्पेसिफाइड नहीं है कौन से टाइप के एंजियोमा के लिए, तो दोनों टाइप के एंजियोमास के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं फेस के केस में. स्टमक में स्लाइमी टेस्ट है. स्लाइमी कैसा होता है? वेट, स्लिपरी एंड विस्कस सेंसेशन दैट ऑफन कोट्स द माउथ, कॉमनली एसोसिएटेड विद स्पॉइल्ड फूड. तो ज़रूरी नहीं उस पेशेंट ने स्पॉइल्ड फूड खाया हो, लेकिन उसके माउथ में स्लाइमी टेस्ट रहने की संभावना है. एपेटाइट गुड है बट इमैसिएशन प्रोग्रेसेस. फूड पासिस अनडाइजेस्टेड यानी प्रॉपर डाइजेशन नहीं है. तो अब्जॉर्प्शन, डाइजेशन में कमी है, इस वजह से अब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं है. तो खाना जितना भी खा ले लेकिन लगता नहीं है, तो उस केस में ब्रोटन हम कंसिडर कर सकते हैं. Lienteria or lienteric is a form of diarrhea characterized by the presence of undigested or partially digested food in the feces resulting from rapid transit through the intestines. तो ढंग से डाइजेशन नहीं हो रहा है, अनडाइजेस्टेड फूड पास हो रहा है स्टूल्स में. पेन इन द स्टमक वर्स एट नाइट. कटिंग, नॉइंग पेन है. नॉ का मतलब होता है टू बाइट और अ बोन एक्सेट्रा मेनी टाइम्स विद बैक ऑफ योर टीथ. तो नॉइंग पेन है तो ऐसा लगेगा कि स्टमक में कुछ कोई खा रहा है. स्टेडी एक है. persistent dull and uncomfortable sensation often described as chewing or eating away feeling. अब ये जो है डिस्कम्फर्ट एसोसिएटेड होता है इन दी स्टमक, अपर एब्डोमेन और गट, कॉमनली एसोसिएटेड विद अल्सर्स, हंगर पैंग्स, गैस्ट्राइटिस और सिवियर इंडाइजेशन. उसके बाद नॉइंग पेन है. स्टमक फील्स एज अ स्विमिंग इन वाटर, ऐसा लगता है कि वाटर में तैर रही है. फील्स कोल्ड. नॉइंग हंगर एंड वाइनिंग. नॉइंग हंगर है कि इंटेंस परसिस्टेंस अनकंफर्टेबल ईटिंग सेंसेशन इन द स्टमक, ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ ट्विस्टिंग, रम्बलिंग और एम्प्टी फीलिंग. वाइनिंग है यानी अनोइंग क्राई करेगा पेशेंट क्योंकि दर्द होगा और अजीब सी आवाज़ें निकालेगा. अनहैप्पीनेस की जो आवाज़ें होती है वो. इंडाइजेशन यानी खाना पच नहीं रहा है, डिफिकल्टी इन डीलिंग विद फूड. इंडाइजेशन विद वॉमिटिंग ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑफेंसिव फ्लूइड, जो वॉमिट होगा उसमें से स्मेल आएगी. एब्डोमेन में देखें तो हार्ड लम्प्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एब्डोमेन. डिस्टेंडेड है एब्डोमेन यानी स्वेल है या मेक समथिंग स्वेल बिकॉज ऑफ प्रेशर फ्रॉम इनसाइड. ऑल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन देखा जाएगा. हीमेरोइड्स हैं इस पेशेंट में. फ्रीक्वेंट अर्जिंग, ब्लडी स्टूल्स, वर्स एज rheumatic पेन्स अबेट. अबेट यानी कम हो जाते हैं. तो rheumatic पेन्स जब कम होते हैं तो ब्लडी स्टूल्स देखे जाते हैं. अगेन पहले भी इस रेमेडी में हमने देखा है कि हीमोरॉइड्स इंक्रीज कर जाते हैं जब rheumatic पेन्स कम हो जाते हैं. एस्कराइड्स यानी एक पैरासिटिक जो है नीमेटोड वॉर्म है ऑफ अ फैमिली कॉल्ड एस्केराइड, हुज मेंबर्स टिपिकली लिव इन द इंटेस्टाइन्स ऑफ वर्टिब्रे.
तो उस केस में देखा जाता है, एस्केराइड्स के केस में इसको दे सकते हैं। ऊजिंग ऑफ ब्लड एंड मॉइस्चर फ्रॉम अम्बलाइकस, नाउ दिस इज अ गाइडिंग फीचर स्पेशली इन न्यूबॉर्न्स। क्लार्क डिक्शनरी ऑफ प्रैक्टिकल मटेरिया मेडिका में न्यूबॉर्न में यदि ये फीचर है, ये है कि ऊजिंग हो रही है फ्रॉम अम्बलाइकस, यूजिंग ऑफ ब्लड एंड मॉइस्चर्स फ्रॉम द अम्बलाइकस स्पेशली इन चिल्ड्रन, तो एब्रोटनम कंसिडर करेंगे। सेंसेशन एज इफ बाउल्स वर सिंकिंग, अब इसका मतलब होता है कि फिजिकल सेंसेशन हो रही है ऑफ एम्प्टीनेस, ड्रॉपिंग ऑफ और अ हॉलो हैवी फीलिंग इन द लोअर एब्डोमेन और पेल्विस। रेस्पिरेटरी में देखेंगे तो रॉ फीलिंग है, इम्पीडेड रेस्पिरेशन है। इम्पीड यानी टू मेक इट डिफिकल्ट फॉर समबडी और समथिंग टू मूव और गो फॉरवर्ड विद, यानी सांस लेने में दिक्कत है पेशेंट को। ड्राई कफ फॉलोइंग डायरिया, डायरिया इस पेशेंट में मार्क्ड है। सूखी खांसी होगी और उसके बाद सूखी खांसी होगी डायरिया के बाद। तो पेन अक्रॉस द चेस्ट सिवियर इन द रीजन ऑफ हार्ट, ये देखने को मिलेगा। बैक में नेक वेरी वीक, के नॉट होल्ड हेड अप, बैक जो है लेम है यानी वीक है, पेशेंट जो है उसको ढंग से वॉक भी नहीं कर पाता है, इतनी वीक है। बैक लेम, वीक, पेनफुल। Pain in lumbar region extending along the spermatic cord. Lumbar region is the lower back and the part of the spine located between the chest, that is thoracic region, and the pelvis, that is sacrum. Spermatic cord, जिसको funiculus spermaticus भी कहते हैं, it is a tubular structure in male anatomy that suspends the testes, extending from the deep inguinal ring to the scrotum. तो lower back से along the spermatic cord मेल्स में पेन देखा जाएगा। पेन इन द सेक्रम विद हीमोरॉइड, सेक्रम में पेन है हीमोरॉइड्स के साथ। एक्सट्रीमिटीज़ में देखेंगे तो पेन इन शोल्डर्स, आर्म्स, रिस्ट एंड एंकल्स। प्रिकिंग एंड कोल्डनेस इन फिंगर्स एंड फीट, चिलब्लेन्स के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। पर्नियो और पर्नियोसिस, दैट इज स्मॉल इची पेनफुल रेड और पर्पल स्वेलिंग्स ऑन द स्किन typically caused by an abnormal reaction to cold, damp, non-freezing temperatures. Legs जो है greatly emaciated है, joints stiff है and lame है, weak है। पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिम्स देखा जाता है इसमें, एंड पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिम्स को कंपेयर करेंगे अमोनियम म्यूरियाटिकम से, और उसके बाद रेमेडी प्रिस्क्राइब करेंगे कि कौन सी रेमेडी पिक्चर जो है पेशेंट पिक्चर के साथ कंप्लीटली मैच हो रही है। स्किन में इरप्शंस इन द फेस आर सप्रेस्ड एंड द स्किन बिकम्स पर्पलिश। अगेन सप्रेशन इस रेमेडी में रहा होगा पेशेंट में कि जो इरप्शंस आए होंगे, कभी कुछ दवाई लगा ली और वो अंदर को चले गए इन द सेंस कि वो जो है रीअपियर काफ़ी टाइम बाद होंगे तो बहुत वायलेंट फॉर्म में होंगे या कोई और डिजीज़ के फॉर्म में मैनिफेस्ट करेंगे। उनका ट्रीटमेंट नहीं किया गया, उनको सप्रेस किया गया, तो उसकी वजह से स्किन पर्पलिश हो गई। स्किन जो है फ्लैबी है इन द सेंस सॉफ्ट है, लूज है या सैगिंग फ्लैश है ऑन अ पर्सनस बॉडी, टिपिकली इंडिकेटिंग अ लैक ऑफ फर्म मसल टोन और बीइंग आउट ऑफ फिजिकल कंडीशन। तो स्किन जो है फ्लैबी है एंड लूज है। फरंकल्स देखे जाते हैं। Technical term for a boil, which is a small painful swelling under your skin with a red or yellow top. तो उसमें दे सकते हैं falling out of hair, itching chilblains देखे जाते हैं। Modalities worse, cold air, checked secretions को suppress कभी नहीं करना चाहिए, they should be treated. Better motion, relationship compare करेंगे स्क्रोफ्यूलेरिया से, ब्रायोनिया से, स्टेल से, बेंजोइक एसिड से इन गाउट में, और आयोडम और नेट्रम म्यूरेटिकम से मेरास्मस में कंपेयर करेंगे। डोज जो एडवाइज्ड है अकॉर्डिंग टू बोरिक, इट्स कॉल्ड 3rd to 30th पोटेंसी, लेकिन क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में डोज एंड रेपिटेशन ऑफ रेमेडीज कैन वेरी। सो अगर आपका कोई एक्सपीरियंस रहा है जो अलग रहा है ब्रोटनम के साथ, यू कैन ऑलवेज शेयर इट हियर। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। डो नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।